बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद ही कोई ऐसा हो जो चावल शौक़ से ना खाता हो, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार एक बिल्कुल हटकर चावलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ना ही इसमें कोई ज़्यादा मसाले जाते हैं, बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाते हैं, ना ही हमें इसके लिए अलग से चावल उबालने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ही लाइट वेट होते हैं ये, खाते रहें आपका दिल नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरता। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और इसको हम इंटरनेशनल चावल कहते हैं। जो भी खाता है उसको बहुत ही पसंद आते हैं, मुझे उम्मीद है आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए आए फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं और मज़ेदार से चावल बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी यखनी तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी लिया है, एक देसी में हस्ब ज़रूरत पानी लेंगे। इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून नमक के और साथ ही इसमें डाल देंगे तकरीबन 300 ग्राम गोश्त है चिकन का मेरे पास। ये मिक्स है हड्डी वाला और बगैर हड्डी के। तो इसमें डालकर इसको हम पकने देंगे, इसको हम गला लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पानी बॉईल होने के बाद ऊपर झाग आ गई, सबसे पहले मैं इसको उतार लूँगी। उसको उतारने के बाद हम इसको पकने देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकता रहेगा, बहुत अच्छे से चिकन गल जाएगा। और जब ये गल जाएगा तो पानी कुछ कम हो जाएगा तो इसके अंदर मज़ीद पानी डाल देंगे ताकि इसकी यखनी बन जाए, क्योंकि हमने यही यखनी चावलों में डालनी है और इसी के अंदर हमने चावल पकाने हैं। तो चिकन हमारा बॉईल हो चुका है और चेक कर लेते हैं इसकी बोटी बिल्कुल अच्छे तरीके से गली है कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। तो मैंने इसमें पानी मज़ीद डाल दिया, जब पानी कम हो गया तो पकने के बाद, ताकि दोबारा से इसकी यखनी बन जाए और अच्छा सा फ्लेवर आए चिकन का। ठीक है, तो चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। चूल्हे को यहाँ बंद कर देते हैं और चिकन को मैं निकाल लूँगी। ठंडा होने के बाद इसके श्रेड करके छोटे छोटे पीस कर लेंगे और यखनी को भी हम साइड पे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मैंने 2 अंडे लिए हैं, एक बॉल में डाले, इसमें डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून नमक और थोड़ी सी इसमें डालूँगी मैं काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून और थोड़ी सी डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर, वाइट पेपर। ठीक है, और सफ़ेद मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से फेंट लेंगे और जिस तरीके से हम ऑमलेट बनाते हैं घर में उस तरीके से ऑमलेट बना लेंगे। पैन में मैंने डाला है 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इसमें इस अंडे को डाल के फैला देंगे और अच्छे तरीके से दोनों साइड से हम इसको जो है पका लेंगे, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं घर में उस तरीके से इसका ऑमलेट बना लेंगे। और ये अंडा हमारा पक चुका है, इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसको हम जो है ना छोटे छोटे से स्क्वायर इसके पीस कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी हम जो है लंबाई में और फिर दूसरी रुख में कटिंग करके इसके हम छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेंगे। तो अंडों को मैंने काट लिया इस साइज़ में और इसको भी हम साइड। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए होगी सब्ज़ प्याज, जो मैंने आध पाव लिया है और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, असल फ्लेवर इसका इन चावलों का इसी से निकल के आता है। ठीक है, तो मैंने इसका वाइट पार्ट अलग कर लिया और ग्रीन पार्ट अलग कर लिया है। जो सफ़ेद हिस्सा है उसको हम पहले यूज़ करेंगे और सब्ज़ हिस्से को बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कट किया। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया, कढ़ाई, कोई भी बर्तन ले लें। इसमें डालेंगे 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल, आधे कप से थोड़ा सा कम। आप अपने चावलों की मुनासिबत से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं कुकिंग ऑयल। और थोड़ा सा गर्म होने देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे जो वाइट पार्ट हमने सब्ज़ प्याज का काटा था, ये इसमें डाल देंगे। ठीक है, कोशिश करें कि आप इसमें सब्ज़ प्याज ही डालें क्योंकि इसी से इसका अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। वैसे तो आजकल सीज़न है और आसानी से मिल जाता है सब्ज़ प्याज। इसको डालकर हम फ्राई करेंगे और थोड़ा सा इसको हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस लाइट सा गोल्डन होगा। तो साथ ही मेरे पास यहाँ पर तकरीबन आधा किलो गाजरें हैं जिनको मैंने छोटा छोटा सा कट कर लिया है। नॉर्मल जिस तरह हम सालन बनाते हुए काटते हैं उस तरह मैंने इसको काट लिया है, छीलने के बाद काट लिया है। इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। गाजर को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे सब्ज़ पार्ट प्याज का, ये भी पूरा नहीं डालेंगे, आधा डालेंगे और आधा हम रख लेंगे बाद में डालने के लिए। असल में मैंने सब्ज़ प्याज हमने पहले इससे नहीं डाला क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना बाद में ऐड किया है। अब इसको हमने गाजरों को गलाना है, गाजर चोंगा जल्दी नहीं गलती, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल के कवर कर दूँगी 4-5 मिनट के लिए, ताकि गाजरें हमारी सॉफ्ट हो जाएँ। तो देखें 3-4 मिनट के बाद मैंने कवर को हटा दिया तो गाजर काफ़ी हद तक हमारी नरम हो चुकी है। अब मेरे पास यहाँ पर एक बाउल जो है 1 कप मटर का है, ये इसमें डाल देंगे। ठीक है, मटर पहले नहीं डाले क्योंकि बहुत जल्दी गल जाते हैं। मटर डालते भी इसको हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मटर भी साथ में गल जाएं। इसको मैं फिर से कवर कर दूंगी 1-2 मिनट के लिए, ताकि हमारे मटर भी साथ ही गल जाएं, गाजरें और सॉफ्ट हो जाएं। और 1-2 मिनट के बाद इसका हम कवर हटाएंगे। तो मटर भी यहाँ पर हमारे गल चुके हैं और गाजरें भी हमारी जो है ना अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब जो बाकी का सब्ज़ प्याज हमने बचाया था ग्रीन पार्ट इसका, ये हम इसमें डाल देंगे और डालकर थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बस ज़्यादा नहीं, बस 1-2 मिनट इसको हम पकाएंगे। और उसके बाद मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ठीक है, तो देखिए तमाम सब्ज़ी हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इनको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद इसको हम साइड पे कर देते हैं।
सब्जियों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने चावल पकाने हैं। चावलों को हम अलग से बॉईल नहीं करेंगे, इसी कढ़ाई के अंदर बनाएंगे। तो मैं इसमें यखनी डालूंगी और यखनी कम होगी तो उसमें इजाफी पानी डाल के उसको हम पूरा कर लेंगे। 2.5 गिलास मेरे पास चावलों के थे, उसके लिहाज से मैं इसमें 4.25 गिलास जो है ना पानी की डाल रही हूँ, यानी यखनी की डाल रही हूँ। और आप अपने चावलों के हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं। नए चावल जो है पानी कम लेते हैं। साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून नमक का डालेंगे। नमक चूँकि यखनी में भी शामिल था इसलिए कम डालेंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो इसकी मेन पार्ट है ये है वाइट सिरका यानी वाइट विनेगर। ये आधा कप मैंने लिया है, ये इसमें डालेंगे। ये इन चावलों की जान है, इसी से इन चावलों का टेस्ट निकल के आता है। ये सब्ज़ प्याज और सिरका इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको हम कवर करके वहाँ जो है ना बॉइलिंग स्टार्ट होने देंगे। तो देखिए पानी में बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका पहले नमक चेक कर लेते हैं। इस तरह की जो खट्टी चीज़ होती है ना उसमें नमक हमेशा ज़्यादा जाता है, तो नमक मुझे कुछ कम लगा था, मैंने फिर नमक इसमें मज़ीद डाल दिया। अब यहाँ पर चावल थे मेरे पास 2.5 गिलास, इनको मैंने घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये अब इसका पानी निकाल के इसमें डाल देंगे। अगर आप नए चावल पका रहे हैं तो उनको आप सिर्फ जो है ना आधा घंटा पहले ही भिगोएं, ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं होती नए चावलों को। ये मेरे पास पुराने चावल हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसको कवर करके जो है ना हम इसका पानी खुश्क होने तक इसको हम पका लेंगे। ठीक हो गया। इसमें कोई मसाला नहीं जाता है इजाफी, कोई मिर्च इस तरह की नहीं जाती, बहुत कम मसाले जाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें चावल हमारे तकरीबन खुश्क हो चुके, अभी थोड़ा सा पानी इसमें है तो मैं इसको कवर हटाकर जो है ना इसको पकने दूँगी और इसका पानी हम थोड़ा सा और खुश्क कर लेंगे। दम देने से पहले थोड़ा ड्राई कर लेंगे इसको हम। तो देखिए चावलों का पानी इसमें काफ़ी हद तक जो है ना खुश्क हो चुका है। तो अब लास्ट पे हम क्या करेंगे, दम देने से पहले इसके ऊपर जितनी वेजिटेबल्स हमने फ्राई की थी इसके ऊपर हम डाल देंगे, ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे। और ये वेजिटेबल्स फैलाने के बाद इसके बाद चिकन के जो हमने पीसेस किए थे, श्रेड किया था, ये हम ऊपर डाल देंगे। और चिकन डालने के बाद जो अंडे के हमने छोटे छोटे पीसेस किए थे ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। और लास्ट में इसके ऊपर जो है स्पाइसेस डालेंगे। वहाँ पे मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून जो है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने पहले डाला है और 1/2 टीस्पून बाद में और डाला है। 1/2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। अगर सफ़ेद मिर्च पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये हम हस्ब ज़रूरत इसके ऊपर डाल देंगे। जितनी तीखी खाना आपको पसंद हो आप उतनी डाल सकते हैं। ठीक है। देखिए इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं चावलों में। अब इसको जो हम दम पे रख देंगे, मैंने यहाँ पर एक कपड़ा गीला करके ऊपर दम दे दिया इसको। और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे। नीचे मैंने तवा रखा हुआ है इसके, ताकि चावल हमारे जले नहीं। ठीक है। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए हमारे चावलों को दम आ चुका है, चेक कर लेंगे हम। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है ना इनको दम आ चुका था। और हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो है ना बर्तन मेरा छोटा पड़ा था तो मैंने इसको जो है ना बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया। तो खाने में बहुत ही लाजवाब इनका टेस्ट होता है। आप इसको खाएंगे तो आप यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप बिरयानी और जो है फ्राइड राइस सब भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के लगते हैं, लाइट वेट बहुत होते हैं क्योंकि इसमें सिरका डाला होता है। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से इंटरनेशनल चावल बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलता है इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।